इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है जयपुर से। आपको बता दें कि जयपुर के सवाई मान सिंह एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर के आईसीयू में देर रात को भयानक आग लग गई। इस हादसे में 8 मरीजों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। इस हादसे में अपनी जिंदगी गंवाने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार रात 11:20 पर ये आग ट्रामा सेंटर में न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी। यहाँ पर पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपल ट्यूबें भी रखी हुई थी। ट्रामा सेंटर के नोडल अधिकारी और सीनियर डॉक्टर का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज एडमिट थे। उनके बगल वाले आईसीयू में जबकि 13 मरीज भर्ती थे। वहीं दूसरी ओर इस अग्निकांड की जांच के लिए प्रशासन ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। इस बारे में फायर विभाग के कर्मचारी का कहना है कि अलार्म बजते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पूरे वार्ड में तब तक धुआं भर चुका था। अंदर जाने का उन्हें कोई रास्ता तक दिखाई नहीं दिया। ऐसे में बिल्डिंग की दूसरी ओर से खिड़की के कांच तोड़कर पानी की बौछारें की गई। आग इतनी भयानक थी कि उसे काबू पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कड़ी मशक्कत और 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक इस दौरान कई मरीज अपनी जिंदगी गंवा चुके थे। वहीं सभी मरीजों को बेड सहित बाहर सड़क पर शिफ्ट किया गया। वहीं दूसरी ओर इस अग्निकांड को लेकर मरीजों ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भरतपुर के रहने वाले एक मरीज के परिजन ने बताया कि आग भड़कने से 20 मिनट पहले धुआं निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने स्टाफ को बताया भी था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद रात 11:20 तक धुआं तेजी से बढ़ने लगा और प्लास्टिक की U-ट्यूब पिघलने लगी और धीरे धीरे ये धुआं आग में तब्दील हो गया। जिसके बाद मौके पर मौजूद वार्ड बॉय वहां से भाग निकले। अब तक जो जानकारी और डाटा सामने आया है उसके अनुसार 8 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। इनमें सीकर के रहने वाले पिंटू, जयपुर के रहने वाले दिलीप, आगरा के सर्वेश, भरतपुर की रुक्मणी और सुषमा, जयपुर के बहादुर, सवाई माधोपुर के दिगंबर वर्मा और भरतपुर के श्रीनाथ शामिल हैं। वहीं इनके मरने की सूचना जैसे ही परिजनों के परिवारों में फैली तो पूरे परिवारों में मातम पसर गया। हर तरफ चीखे पुकार मचने लगी। चारों ओर दर्द की आवाज सुनाई देने लगी। इस घटना के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ट्रामा सेंटर में आग लगने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जानकारी मिलते ही मैं हॉस्पिटल गया और घटना की जानकारी भी ली। हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित की हर संभव मदद की जाएगी। वहीं इस अग्निकांड में जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। इस घटना के बाद जयपुर के एसएमएस ट्रामा सेंटर के बाद मरीजों ने धरना दे दिया है। मुख्य रोड पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। परिवार वालों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाही के कारण ही इतना बड़ा हादसा हुआ। जिम्मेदार समय पर एक्टिव होते तो इतनी जानें नहीं जाती। हमारी भाभी जी लगती हैं। हाँ। उनके साथ में हमारी भाभी जी साथ में उनके 2 बच्चे थे, वो यहीं थे। हाँ। उनके साथ में अटेंडेंट 15-16 दिन से यहाँ एडमिट है। अच्छा। तो अब थोड़ा जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त क्या हुआ फिर? उस वक्त जब हादसा हुआ, जब वो लड़के उधर ही थे, जब धुआं जब क्या ना आग लगी तो सारे स्टाफ भागने लगे। सब भाग गए, सब स्टाफ बाहर आ गए सब। हाँ। जैसे स्टाफ बाहर आ गए तो अब लड़का तो वहीं बैठा रह गया। हाँ। अपनी माँ को बचाने की कोशिश में आग लगी हुई थी उधर बहुत जोरों से धुएं में, लेकिन पूरी कोशिश करने के बहुत कोशिश की उसने। काफी देर तक कोशिश करता रहा वहाँ पर,
और कोशिश करने के बाद में एक लड़के को और लेके आया, उसको साथ में कोशिश करने के बाद में अपने जैसे तैसे करके अपनी माँ को बाहर निकाल के लेके आया। और वो पूरा की पूरा धुएं में हो गया, उसके मुंह में धुआं घुस गया, नाक में धुआं घुस गया, सांस लेने में परेशानी आ रही है अब उसको। और उसकी मम्मी को तो मोर्चरी में ले गए, लेकिन उस बच्चे को अभी तक कम से कम 12 बजे की आग लगी हुई है। और अब हम भरतपुर से आए, 5-6 घंटे के अंदर में आए। वो बच्चा भी बाहर से सांस लेने में परेशानी हो रही है, खांस रहा है, उल्टी कर रहा था, उसको कोई एडमिट तक नहीं किया, उसको डॉक्टर को देखने के लिए भी नहीं आया अभी। अब हम आए, जब उसको मैंने अब एडमिट करवाया उसको, और उसका मेडिसिन वगैरह आप लिख के दिया, मैं उसको दवाई देने गया, उसको परेशानी ऑक्सीजन लगा दिया उसको। स्टेशन में स्टाफ रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं। जैसे पता चला आग लग गई, कई लोग तो आग बुझा रहे थे, कई लोग पेशेंटों को बाहर निकालने के लिए क्या वेंटिलेटर को होते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण भी हो सकती है। ये तो सारे सुरक्षित है ना। वो जब ज़्यादा हो गया था, पानी आने की वजह से लिफ्ट को बंद करना जरूरी होता है, तो उसमें पानी जाने से उसमें भी आग लग गई। मेरी मम्मी को आज कितने आराम था, कितने नॉर्मल, और बाढ़ में लाने की बोल लेते आज, बाढ़ में लाने फिर बोल लेता है अभी ला दें 2 घंटे के बाद में, फिर इसने ये हादसा तुरंत हो गया था सर। आज क्या जाता था, आज 12 बजे कर दे आज, जान तो ये हादसा हो गया सर, 11:25 पे हुआ था हादसा। अभी आग कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल, कोई आग नहीं है, पूरा बुझ गया है। लेकिन वो न्यूरो आईसीयू वार्ड है, वो कम्प्लीटली खराब हो गया है, आग से पूरा खराब हो गया, तो फॉल सीलिंग तक गिर गया है। बड़ा मुश्किल से हम वहाँ जो भी एडमिटेड पेशेंट्स थे उसको इवैक्यूएट किया था। बड़ा मुश्किल परिस्थिति था। हमारा जो जानता था और हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो काफ़ी प्रयास किया, मेहनत किया, और जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी हम उनको वहाँ से आस-पास के वार्ड्स में शिफ्ट किया। तो उसका पता चल जाएंगे आफ्टर एफएसएल इन्वेस्टिगेशन। हो सकता है शॉर्ट सर्किट है, उसका आधिकारिक कोई सूचना है नहीं, क्योंकि हम पूरी टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त हैं। वो आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, जिससे अचानक ऑनलाइन रेजिडेंट होती है, सभी का रेकॉर्ड बता रहा था कि अचानक भड़का उठा, तुरंत आग पकड़ी और पूरी आईसीयू में धप 1 से 2 मिनट के अंदर धुआं हो गया। फिर ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग स्टाफ की टीम, प्लस वार्ड बॉय वगैरह सब ने अंदर मिलकर मैक्सिमम इनको अंदर से निकाला। इस आग की खबर के चक्कर में ट्रॉमा सेंटर में अन्य वार्डों में जो सुरक्षित वार्ड थे भी भगदड़ मच गई, मरीज बाहर आ गए, मरीजों को वापस पुणे लाके वार्ड में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ सभी की अलग से एक व्यवस्था कर दी गई है। और यहाँ के बांगर SMS भी शिफ्ट किया है। पूरी दृष्टिकोण से हमने सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ एकजुट होकर काम किया है। बट 6 डेथ प्रॉब्लम आ रही है सामने, जिसमें 4 पुरुष है, 2 महिला।